Okay, beta. We saw MCQs. Today we need to see the structured questions, the theoretical questions. इसके बाद ये एंड आज हम कर लेंगे. फिर नेक्स्ट मैं आपको एक होमवर्क शीट शेयर करूंगा जो आपने मंडे को सबमिट करवानी होगी. एंड टुमारो वी विल हैव अ स्मॉल टेस्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना भी हमने काम कर लिया उसमें. फेयर. ओके. क्योंकि बेटा पूरे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा जब तभी हमारा ग्रेड्स आएंगे. अदरवाइज सिर्फ पढ़ने से ग्रेड नहीं आता, सिर्फ सुनने से ग्रेड नहीं आता. वो सब कुछ अभी बेटा मैं आपको बता दूंगा. अली से बेटा मुझे एक दफा याद करवा देना, मैं शेयर करवा दूंगा. ओके बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए. बस अब ध्यान देना है बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए. जिक्रोनियम इज अ मेटल इन पीरियड 5. इट्स मेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज. अभी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को चार्ज कंसीडर करें. अभी हम आगे चल के ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे भी. सो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज इज +4. द फॉलोइंग आर ऑल जिरकोनियम एटम्स. जिरकोनियम एटम्स हमें दिए हुए. In terms of number of electrons, neutrons, and protons, how are these three atoms are the same and how they are different? So, what is the similarity between these three atoms? क्या similarity है शहीद? They have the same number of proton and electronic configuration. They have the same number of protons and electronic configuration or electrons, yes. And what is the difference between the three? They have a different number of Neutrons are different. Yes, you are right. You are right. Neutrons are different. Good, Rania, beta. So they are same because of same number of protons and electrons or electronic configuration or valence electrons. Same number of protons and electrons. What is the difference between the three? They have different number of because of neutrons. So neutrons are different. Protons and electrons are same. We all know this thing, beta. हमें ये idea है. Yes, those who are online, बेटा साथ ही है ना. Okay. होगी बात. Yes. सर जरूरी है कि दोनों लिखने हैं ये तो जरूरी है दोनों लिखने के लिए, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है. 1 मार्क फॉर प्रोटॉन, 1 मार्क फॉर इलेक्ट्रॉन, 1 मार्क फॉर न्यूट्रॉन. तो जरूरी है आपने दोनों मेंशन करना है. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों मेंशन करना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए. द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज 13153 इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर. इससे पहले बेटा before 2022 we used to have the uses of radioactive isotopes. ये वो लिखा हुआ है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है तो ये यूज लिखा हुआ है. पहले हम यूजेस भी याद करते थे. अब यूजेस हमारे सिलेबस से आउट हो गए. सो वी डोंट नीड टू मेमोराइज और रिमेंबर दीज यूजेस. कि आयोडीन 131 इसलिए यूज होता है, कार्बन का आइसोटॉप इसलिए यूज होता है. तो अब जरूरत नहीं है हमें. ओके. डिफाइन द टर्म आइसोटॉप. सो यू नो द डेफिनेशन. क्या डेफिनेशंस है? atoms of same element. You have to start with this. Atoms of same element having same number of protons and electrons. दोनों मेंशन करने. अगेन एक के साथ नहीं जाना, रिस्क नहीं लेना बेटा हमने. atoms of same element having same number of protons and electrons but different number of neutrons. और बच्चे पूछते हैं सर लाइन से नीचे लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है. सिर्फ आपने वो बार कोड जो होते हैं लेफ्ट और राइट पे आपने पेपर देखा होगा, वहां पे नहीं जाना बस. बाकी आप जहां मर्जी है लिखिए. आपका एक एक पेज चेक होता है. ब्लैंक पेजेस होते हैं वो भी चेक करते हैं. मैं आपको चेक हुए पेपर दिखाऊंगा. आप देखेंगे यहाँ पे आपने छोटा सा कुछ करके लिखा होगा ना. यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ है. लेट्स से आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन. तो आप देखेंगे वो इस तरह सर्कल करके इससे इस तरह लिखा हुआ होता है. सही है कि क्या लिखा हुआ है आपने. तो एक ही चीज देख रहा होता है. इट्स नॉट लाइक बस ब्लैंक में लिखेंगे तो आपको मार्क मिलेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. इतना बेटा कोई हमने एक कॉपी पेस्ट थोड़ी करने चीज है. हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन वन एटम ऑफ आयोडीन 131. अब आप पूछ रहे थे बेटा, आप में से किसी ने पूछा था सर हमें कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक मास क्या है. मैंने आपको बताया था आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास दिया हुआ होता है. क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास नहीं है हमारे पास. Periodic table does not have atomic mass. Periodic table has relative atomic mass.
That's why whenever he will ask you about the proton, neutron, electrons, he will give you that element with the atomic number, with the atomic mass. So number of protons, how many protons are there? 53. You can clearly see 53 protons. How many electrons? Obviously, it's an atom. Atom is a neutral particle. 53 electrons. How many neutrons? 131 minus 53 करेंगे क्या आता है? 78. 78. यस, ऑनलाइन वाले बेटा साथ हैं, जाग रहे हैं ना? बस जाग के रहना बेटा. यस, इज दिस गुड? ओके, थर्ड पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पे. The table below gives the number of protons, neutrons, and electrons in the atom, in atoms or ions. So ions और atoms की हमें बात बताई हुई है. So we have particle A, B, C, D, E. So we have different particles A, B, C, D, E. Number of protons, number of electrons, number of neutrons, and symbol of formula. अब बेटा हमने फिल करना है. We need to complete this table. हमें टेबल कंप्लीट करना है. ओके, अगेन प्रोटॉन नंबर कितने हैं बेटा बी में? फर्स्ट रो तो कंप्लीट हुई हुई है. वी नीड टू सी रो बी. हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? 11. 11 प्रोटॉन किस एलिमेंट के होते हैं? क्योंकि एलिमेंट तो आइडेंटिफाई प्रोटॉन नंबर से होता है. प्रोटॉन 11 है, तो विच एलिमेंट इज दिस विद प्रोटॉन नंबर 11? It should be sodium. Yes, it should be sodium. Okay. So सोडियम का प्रोटॉन. अच्छा, अब हमने दूसरी चीज जो चेक करनी है, क्या ये एटम है या आयन है? ये कैसे पता चलता है कि हमारे पास we have atom or an ion? If protons and electrons are same, this should be an atom. If proton electrons are same, then we will have an atom. If proton and electrons are same, then we will have an atom. तो प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है बेटा, एटम है. आयन होता तो कोई लूज गेन किए हुए होते ना. तो वी हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इट मींस वी शुड हैव एन एटम. एंड अब आप सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे 11 एटॉमिक नंबर है. ऊपर क्या लिखते होते हैं? एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ऐड करें, क्या बनता है? 11 प्लस 12, 23. That's it. So you have to write down all these things: atomic mass, atomic number, sodium atom. Sodium atom, not an ion. Sodium atom. Good रानिया बेटा, good अभिया. Yes, periodic table बेटा हमें साथ गिवन होता है. पेपर में periodic table गिवन होता है, MCQs में भी, थ्योरी में भी. एलटीबी में नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती हमें. ओके, थर्ड पे आ जाए बेटा. पार्टिकल सी. पार्टिकल सी की अगर हम बात करें, पार्टिकल सी 18, 18, 22. जी बेटा क्या कहेंगे? 18 कौन है? आर्गॉन. यस, यू गाइस आर राइट, आर्गॉन विद एटॉमिक नंबर 18. ओके, आर्गॉन तो ऐसे नोबल गैस ऑयल तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी चेक कर ले. 18 protons, 18 electrons, it's an atom, it's not an ion. Next thing, what should be the atomic mass of argon? Atomic number 18 है, atomic mass कितना है? 18 plus 22 is क्या होता है? काउंटिंग आती है ना, कैलकुलेटर भी यूज करना आता है. 40 होता है. ओके, थैंक यू. 40. रानिया 40, 41. ओके, हो डन. यू आर बेटा डन. Next element with 15 atomic number, proton 15 है. Which element is this? Phosphorus होता है. आप periodic table में जाके देख सकते हैं, atomic number 15 is phosphorus. Okay, phosphorus 15 है. आयन है या नहीं है? चेक करें, आयन है या एटम है? 15 प्रोटॉन्स है, 15 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 18 हुए हुए हैं. इट मींस यू हैव गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. गेन किए में चार्ज क्या हो जाएगा? 3 minus. Yeah, 3 minus. 3 minus. Charge should be 3 minus. Charge should be 3 minus. Charge should be 3 minus. Yes, 3 minus होना चाहिए. And what is the atomic mass? Protons or neutrons add करें. 15 plus 16 is 31. So phosphorus 15, 31. Atomic mass आपने periodic table से जाके नहीं देखना, ये ना periodic table से देखना शुरू कर दें. वही सम करना आपने, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करना. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन, ई. ये ई कौन सा एलिमेंट है विद प्रोटॉन नंबर 13? एल्यूमिनियम. यस, एल्यूमिनियम. यस,
एटॉमिक नंबर 13 एटम है आयन है पार्ट क्या है ये आयन आयन है 13 प्रोटॉन्स है 13 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वी हैव ओनली 10 it means we have lost how many 3 yes so we should have a charge of 3 plus and the atomic mass will be 14 plus 13 is 27 27 डन हो गया ये एनी प्रॉब्लम विद दिस हो जाएगा जिमरान बेटा हो जाएगा ओके बी पार्ट पे आ जाए which atom in the table is an isotope of the atom which has the composition of 11 protons 11 electrons and 14 neutrons which atom in the table is an isotope of the atom which atom in the table is an isotope of the atom which has a composition of 11 protons 11 electrons and 14 neutrons कौन सा आइसोटॉप है इस एटम का जिसकी ये बेटा कॉम्पोजिशन है 11 प्रोटॉन्स वाला कौन सा हमारा बन रहा है एलिमेंट दिस बी so which atom in the table is an isotope obviously B is an isotope because B has protons 11 electrons 11 this has 11 protons 11 electrons neutrons 12 हैं इसके 14 हैं so this should be an isotope of this atom so आप लिखेंगे B B is an isotope of sodium with proton number 11 electrons 11 and neutrons 12 B is an isotope B isotope है ना बेटा B isotope है या नहीं है B isotope है because proton electrons are same neutrons are different proton electrons are same and neutrons are different B is an isotope B is an isotope proton electrons are same neutrons are different yes any problem with this yes those who are online beta कोई मसला है इसके साथ same proton number same electron number different neutrons done हो गया 4 पे आ जाए बेटा 4 पे आ जाए complete the table which gives the name symbols relative masses and relative charges of 3 subatomic particles जी बेटा 3 subatomic particles ये हमने टेबल देखा हुआ है वी नो दिस टेबल तो मैंने आपसे कहा था ही विल गिव यू दिस टेबल एंड सम वैल्यूज विल बी मिसिंग एंड ही विल आस्क यू टू फिल द टेबल यही तो फर्स्ट चीज हमने की थी we wrote atoms we wrote proton neutron electron then we saw the relative mass and relative charge of proton electron and neutron electron का mass क्या होता है 1/1836 1/1836 होता है relative charge क्या होता है -1 प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है P and relative charge क्या होता है +1 and the last one is obviously the neutron with symbol N and the mass is 1 proton और neutron का mass same होता है electron has a smaller mass 1/1836 very good अभिया बेटा yes जी गुड बेटा हो जाएगा ये हो जाएगा ये use the information in the table to explain the following atoms contain charged particles but they are electrically neutral because they have no overall charge atoms contain charged particles but they are electrically neutral we know this thing na atoms contain charged particles but they are electrically neutral because they have no overall charge we need to explain this information क्या explain करेंगे yes they have the same number of protons and electrons and their charges cancel out. yes नहीं आयान बेटा जी कुछ और कोई और बता रहा था
Same answer. Okay. जी Shahid. Because they have an equal number of protons and electrons that cancel out each other's charge. Okay, same answer. Yes, those who are online. Protons, electrons, yes, they are charged particles. Good, Noman, beta. So atoms contain charged particles, but they are electrically neutral because they have no overall charge. So beta, you will write in an atom, you have 2 marks to justify karna 2 marks ko. In an atom, protons and electrons are equal. Protons and electrons are equal. Protons and electrons are equal. तो इससे क्या होगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं. So same positive and negative charge. So same positive and negative charge. In an atom, proton electrons are equal. So same positive and negative charge. आगे आप बेशक explain कर सकते हैं. They will cancel out each other's effect. They will cancel out each other's effect. So same positive, same negative एक दूसरे cancel out कर देंगे. Overall charge will be zero, neutral होगा. नेक्स्ट बेटा हमें कह रहा है एटम्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस. एक्सप्लेन करें इसे. एटम्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन. एक्सप्लेन दिस. गुड राहिम. लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उबैदा बेटा, मैंने बताया था आपको. यस, एटम्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस. यस. So they use electrons, hence the number of protons become more than electrons. They use these electrons to become more electronically more stable. Okay, very good. So beta, we know, पहले आप explain करेंगे how they form positive ions, then why they have positive charge. तो atoms can form positive ions, we know that. तो आप कहेंगे atoms lose electrons to form positive ions. Atoms lose electrons to form positive ion. Atoms lose electrons to form positive ions. अब इस पे हमें 1 mark मिलेगा. It's a 2-mark question. Second हम क्या कहेंगे? Why they have positive charge? So protons are more than electrons. Atoms lose electrons to form positive ions. So protons are more than electrons. Overall charge will be positive. Overall charge will be positive. पूरी बेटा कहानी लिखनी है. हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है बेटा. If you have a 2 or a 3 or a 4 mark question, so you have to write 2, 3, 4 points. ठीक है, तो यही हमने सीखना है कि एक लाइन, एक सिर्फ मार्क, एक पॉइंट लिखेंगे तो यू विल ओनली गेट 1 mark. सो आपने एक्सप्लेन करना, एलैबोरेट करना. ओके, थर्ड पार्ट. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट masses. Explain the statement. This is due to the existence of isotopes, which are atoms of the same element with different nucleon numbers but the same number of protons. Yes, you are right. Very good. Good Rania beta. Very good. Good Noman. बिल्कुल सही बात बता रहे हैं. Basically, there are isotopes. We have isotope. Isotopes, they have different number of neutrons. That's why they have different atomic masses. तो आपने isotopes के बारे में लिखना है बेटा. You have to write down the definition, or you can describe what isotopes are. Atoms of same element can have different masses. Atoms of same element have different masses because of different number of neutrons. Because of different number of neutrons, and we call them isotopes. Because of different number of neutrons, and we call them isotopes. Protons and electrons are same. Protons and electrons are same. So proton electrons same है.
बस यहाँ पे वेरिएशन आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। So neutrons are different. That's why their masses are different. Atomic mass change हो जाता है because neutrons are different. Done? Yes. Done बेटा? हो गया? Okay. हुसैन बेटा हो गया? Yes, those who are online बेटा. Yes, आयशा, शहीर, मरियम बेटा, फाहद, अली, अबिया बेटा, सुमाइका, नुमान, निमरा, रानिया, अयान, उबैदा, राहिम, हैना, अलीज़े, ईसा बेटा, जैद, अरमीना बेटा, एनीथिंग? और साथ रहना बेटा। उबैदा बेटा, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो पार्ट था ना, इसमें 1 मार्क इस चीज का है, ये 1 मार्क है, एंड सेकंड मार्क आपको मिलेगा इस चीज का, दिस इज योर सेकंड मार्क। एंड सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट मार्क and this will be your second mark. Similarly, in this question, this is your first mark and this isotopes का word use करने का second mark. ये distribution होती है, okay? So beta, you know how marks are distributed in your marking scheme. Okay, moving on to question number 5. Strontium and zinc are both metals with a valency of 2. Up till now we don't know what valency is. वैलेंसी की हम आगे चल के बात करेंगे भी, अभी हमें क्वेश्चन से भी कोई रिलेशन नहीं है वैलेंसी का। Strontium is more reactive than zinc. Its chemistry is similar to that of calcium. Complete the following table that shows the number of protons, electrons, and neutrons in each particle. Yes, बेटा। स्ट्रॉन्शियम में कितने प्रोटॉन्स हैं ये आपको यहां से पता नहीं चल सकते, आपको पता चलेगा कहां से? पीरियोडिक टेबल से। गो एंड सी व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम। क्या है प्रोटॉन नंबर स्ट्रॉन्शियम का? 38। ओके, 38 पीरियोडिक टेबल बेटा हमें गिवन होगा, हम देख सकते होंगे। मैंने आपको बताया एटॉमिक मास हम नहीं देख सकते, बट वी कैन सी व्हाट एटॉमिक नंबर इज 38। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देयर इन स्ट्रॉन्शियम? 38। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स शुड बी देयर इन स्ट्रॉन्शियम? इसके लिए 88 माइनस 38 करना पड़ेगा, क्या आ जाता है? 50। Yes, 50 is the right answer. Good, Shahir. And there's another isotope of strontium with the same proton number, with the same number of electrons, but atomic number, obviously, atomic number तो same रहता है, atomic mass will change. 90 minus 38 क्या बन जाता है? 52. So 52 बन गया हमारा। Good, Abdullah. Good, Zaid. And for zinc ion, what is the atomic number of zinc? 30. 30. Okay, 30. 30. Yes, so you can see the periodic table and see what is the atomic number of zinc. तो periodic table से बेटा देख पता चल जाएगा 30 है। ओके, 30 है तो फिर क्या करें हम? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? Now you need to see, you have a zinc ion, बेटा 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने लूज किए हुए हैं। 2 प्लस चार्ज कब आता है? जब आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, जिंक 2 प्लस क्या हो गया? 28. Very good. And what about the neutrons? Atomic mass minus atomic number, 65 minus 30. 35. 35. Done? हो गया? Explain why strontium 88 and strontium 90 are isotopes. We know why they are isotopes. We can see it clearly. कि क्यों isotopes हैं? Why strontium 88, strontium 90 are isotopes? Because of same number of protons and electrons and different number of neutrons. Different number of neutrons.
वेरी गुड आयशा बेटा, गुड अब्दुल्ला, गुड शहीर, गुड नोमान। ओके बेटा, कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम ऑफ स्ट्रोंशियम, वी कैन स्किप दिस। ये पुराना क्वेश्चन है, आपको मैंने क्या बताया था, आपके सिलेबस पे क्या लिखा हुआ है, कितने एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में लिखनी आनी चाहिए, फर्स्ट 20 की। तो फर्स्ट 20 स्ट्रोंशियम नहीं आता, जस्ट स्किप दिस। अगर आपने मजे के लिए लिखना है बेटा तो हम लिख भी लेते हैं, जस्ट एंजॉयमेंट के लिए, याद नहीं रखना। स्ट्रोंशियम 2 8 18, थर्ड शेल कैपेसिटी है, थर्ड शेल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 18। तो स्ट्रोंशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने लिखे, 38, 38 ही है ना, 38 है, ऊपर लिखा हुआ है ना आपने, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 38 है। 2 8 18 और 8 और 2 38। जरूरत नहीं है, स्किप इट, जरूरत नहीं है, बेशक अगर नहीं करना तो बेशक ना करें, हमें जरूरत नहीं है। नहीं मरियम बेटा, न्यूट्रॉन लिखे वो ज्यादा बेहतर है, ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट 20 की है। वेरी गुड शहीर बेटा। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। द टेबल बिलो गिव्स द कॉम्पोजिशन ऑफ 6 पार्टिकल व्हिच आर ईदर एटम्स और आयंस। 6 particles which are either atoms or ions. Which particles are atom? Explain your choice. Which particles are atom? हमें कैसे पता चलेगा this thing is an atom और this thing is an ion? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो एटम है, अगर नहीं है तो फिर आयन है, सिंपल सी बात है। सो विच पार्टिकल्स आर एटम, लेट्स सी कौन कौन से हैं। ए, नम्रा यू आर सेइंग ए, सी एंड ए, डी, ई। ओके, यू आर सेइंग ए, डी, ई। Isma, you are saying AD, and Noman, you are saying ADE and E, and Rahim, you are saying ADE. Abdullah, you are saying ADE. Aisha, you are saying ADE. So everyone is saying ADE. So let's see ADE. A में 33 प्रोटॉन्स हैं, 33 इलेक्ट्रॉन्स हैं, गुड। B में 19 है और 18 है, नो इट्स नॉट एन एटम। देन C में 34 है, 36 है, नो इट्स नॉट एन एटम। D में 33, 33, yes, this is an atom, same number of proton electrons. Then E में 13, 13, yes, this is an atom. A, D and E. F में 24 प्रोटॉन्स है, 21 इलेक्ट्रॉन्स है, लूज किए हुए 3 बेटा, हमने लूज किए हुए हमने। सो विच पार्टिकल्स आर एटम, 1 मार्क इस चीज का, ADE लिखेंगे। एक्सप्लेन योर चॉइस। अब आपने जो आपने जिस तरह देखा उसे एक्सप्लेन करना है। कैसे देखा हमने, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, they have the same number of protons and electrons. So beta, which particles are atom, you will write A, D and E are atoms because of same number of protons and electrons. Yes, हुसैन एग्री करते हैं इस बात से, कोई गलत बात तो नहीं हुई यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे चलें बेटा। Which particle is the negative ion and why has this particle got a negative charge? Which particle is a negative ion and why has this particle got a negative charge? Negative कौन, नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। लेट्स सी किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। सो विच पार्टिकल इज अ नेगेटिव आयन, ये तो सेम है, ये 19 और 18 है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, दिस इज नॉट अ नेगेटिव आयन। 34 36, सी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? सी बेटा 34 प्रोटॉन्स है, 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एक्स्ट्रा गेन किए हुए आपने, 2 एक्स्ट्रा गेन किए हुए आपने, तो सी इज गुड, सी इज अ नेगेटिव पार्टिकल। इसके अलावा कोई है हमारे पास? नो, सी इज ओनली, उसने वैसे भी क्वेश्चन में लिखा विच पार्टिकल इज अ नेगेटिव आयन, सो सी इज अ नेगेटिव आयन। C is a negative ion. C is a negative ion. Yes. And why it's a negative ion? You need to explain this. Explain भी करना है कि negative क्यों है? Because of more electrons and protons. Yes, because of more electrons
because of more electrons than protons. Because of more electrons than protons. Yes, because of more electrons than protons. Okay. C पे आ जाएं. Which particles are positive ions? Which particles are positive ions? Yeah. अब बाकी जो बच गया आई थिंक वही पॉजिटिव है क्योंकि न्यूट्रल हो गया नेगेटिव हो गया कौन कौन से है बी because B has more protons it should be a positive ion and F and B and F okay so which particles are positive ions B and F are positive ions explanation नहीं मांगी देने की कोई जरूरत नहीं है हमें 1 mark नजर आ रहा है 1 mark नजर आ रहा है we don't need to explain this We don't need to explain this कि why it's a positive ion. पूछा नहीं है बताने की जरूरत भी नहीं है मार्क्स भी नहीं नजर आ रहे हमें 1 mark ही है Explain why particles A and D are isotopes. Why particles A and D are isotopes? नहीं हुआ था बेटा आपको हाँ साथ पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा यस इट हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स so which particle explain why particles A and particle D are isotopes क्यों isotopes हैं we know why they are isotopes because they will have the same number of protons and electrons same number of protons and electrons but different number of neutrons so you will write A and D are isotopes A and D are isotopes because of same number of protons and electrons कितने कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो मेंशन कर दें ज्यादा अच्छा लगेगा कितने कितने 33 and proton electrons 33 and 33 but different number of neutrons कितने हैं neutrons 48 and 42 respectively 40 and 42 40 and 42 यस अब्दुल्ला बेटा सही है वो भी डन ओके बेटा आगे भी यही क्वेश्चन है अच्छा एक सबसे पहले काम करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे आए जरा ये लास्ट वाला जो है जिसमें रिलेटिव आइसोटॉपिक मास वाला एक ये क्वेश्चन भी कर लें लास्ट पे आए बाकी बेटा सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वही हम बार बार काम कर रहे हैं कि काम बार बार किए जा रहे हैं लास्ट पे पहले आए लास्ट वाले क्वेश्चन पे पहले आए Europium atomic number 63 is used in some television screen to highlight colors. A chemist analyzed a sample of europium, used mass spectrometry. The results are shown in the table. So बेटा हमें isotopes, उनका relative atomic mass और abundance दी हुई है. Relative atomic mass उसकी abundance दी है. Relative isotopic mass और उसकी abundance दी हुई है. Define the term relative isotopic mass. रिलेटिव आइसोटॉपिक मास क्या होता है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास जिससे हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव आइसोटॉपिक मास भी इसी तरह डिफाइन करेंगे कैसे डिफाइन करेंगे इसमें आपको एवरेज मेंशन करने की जरूरत नहीं है आप लिखेंगे रिलेटिव आइसोटॉपिक मास is the mass of an isotope relative to क्या लिखते थे हम relative है ना relative to 1/12 of the mass of carbon 12 relative to 1/12 of the mass of carbon 12 yes क्योंकि अभी ये बेटा वो वेरी करता रहता है ना वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं वो वेरी करता रहता है तो इस वजह से हम मेंशन नहीं करते उन्हें okay then the B part he's saying using the table above calculate the relative atomic mass of europium sample give your answer to 2 decimal places relative atomic mass find out करना आता है find out करना we have only one formula वही formula हम बार बार यूज कर रहे होते हैं relative atomic mass के लिए good है ना बेटा
ओके, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। व्हाट वाज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास? Relative atomic mass is equal to mass of first isotope multiply by its relative abundance plus mass of second isotope multiply by its relative abundance divided by 100 divided by 100. Mass of first isotope कितना है? 151. What is the abundance of the first isotope? 47.77. Plus mass of second isotope is 153 into its relative abundance, which is 52.23 divided by 100. 52.23 divided by 100. तो क्या बन रहा है बेटा? 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना। 152.04। कैलकुलेटर यूज करना आता है ना? ओके, यस, दोज हु आर ऑनलाइन, आ रहा है आंसर बेटा? गुड दैट बेटा। ओके, हो गया यहां तक? एनी प्रॉब्लम विद दिस? योर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो जिसमें इशू आ रहा हो बेटा? बाकी वैलेंसी वगैरह की हमने बात करनी है, बेशक वैलेंसी वाले क्वेश्चन को अभी आप रहने दें, वैलेंसी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यस, जी जी, पार्ट बी, यस। ये भी अभी रहने दें कि मेटल है या नॉन मेटल है, ये भी हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, बेशक स्किप कर दे बेशक से, ये भी हमने आगे बॉन्डिंग में पढ़ना है। वैसे अगर किसी को पता है तो वो लिख सकता है, वी डोंट नो व्हाट वैलेंसीज, वी डोंट नो व्हाट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर। इसके अलावा बेटा सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो आपने आंसर करने हैं, जहां पे इशू हो मेरे साथ डिस्कस कर लेना। ओके बेटा, अभी 2-3 बातें सुन लें ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं हम। सबसे पहले बेटा, एक तो ये शीट होगी हमारा, वी स्टार्टेड एटॉमिक स्ट्रक्चर, वी सॉ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, द टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आयंस, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्रुप्स, पीरियड्स की बात हुई। तो ये हमने सारी डिस्कशन कर ली, एंड वी सॉ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारा बेटा एक फेज हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है लीजिए बेटा, अब इसके बाद आज मैं आपके साथ एक होमवर्क शीट अभी शेयर करता हूं,